सर्दियों में बहुत ज्यादा मसला पूछा जाता है वो जुराबों पे मसे के है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजे होते थे और उन मौजों पर मसा किया जाता था। सुनन अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में जौरबैन के अल्फाज हैं जिसका तर्जमा हमारे यहां जुराबें किया जाता है। इसी तरह एक और रिवायत है जो सुनन अबू दाऊद ही की है, 146 नंबर हदीस मुबारक है कि हजरत सोबान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, अमरहुम अन यमसहु अलल आसाइबी वत्तसाखीनी, आपने सहाबा को हुक्म दिया था कि तुम अपनी पगड़ियों पर भी मसा कर सकते हो और अपने पांव को गर्म रखने के लिए जो तुमने पहना हो उसके ऊपर भी मसा कर सकते हो। एक हदीस जिसमें मौजों के अल्फाज हैं, मगर दूसरी वो हदीसें जिनमें मौजों के अलावा और अल्फाज आए हैं। उन तमाम रिवायात को अगर सामने रखा जाए, हदीस में जवारिब और जौरबैन के अल्फाज मौजूद हैं और जौरबैन से मुराद हर वो चीज जो आपने पहन रखी हो उस पर आप वुजू के दौरान मसा कर सकते हैं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला चाहता है, तुम्हारे साथ तंगी और मुशक्कत का मामला नहीं चाहता। सर्दी है, पानी ठंडा है, आपने या वहां पे बैठने का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं है जुराबों के साथ, तो आप जुराबें नहीं उतारना चाहते, आप उन्हीं जुराबों के साथ वुजू कर सकते हैं और उन जुराबों के ऊपर आप मसा कर लेंगे। और मसा का तरीका क्या बताया? ऊपर वाली तरफ से पांव की उंगलियों की तरफ से आपने हाथ फेरना है, एक दफा आपने हाथ फेरना है, यह मसा हो जाएगा। एक उसूली बात याद रख लीजिए, जुराबें पहन के सिर्फ उस सूरत में मसा हो सकता है जब आपने जुराबें वुजू करने के बाद पहनी हो। यानी आपने अभी जुमा पढ़ के गए, आपका वुजू नहीं टूटा, आपने जुराबें अगर पहन ली तो असर के वक्त अगर आप वुजू बनाते हैं तो आपने वो जुराबें पहनी थी, वुजू जब आपका था तो उन्हीं जुराबों के ऊपर आप मसा कर सकते हैं। बेवुजू अगर जुराबें पहन ली जाएं तो आपको वुजू के वक्त में वो जुराबें उतार के वुजू मुकम्मल करना होगा और फिर उसके बाद आपने अगर जुराबें पहन रखी हैं जो वुजू की हालत में पहनी थी तो अब आपको मसा करने की इजाजत है। दूसरी बात यह कही गई है कि जुराबें इतनी मोटी होनी चाहिए कि जिसमें ना तो कोई सुराख हो और ना आपका पांव उसमें से नजर आता हो, यानी इतनी बारीक नहीं होनी चाहिए कि उसमें डस्ट वगैरह अंदर चली जाए, बल्कि पूरी सातिर होनी चाहिए, वो आपके पांव को उन्होंने छुपाया हुआ हो, कोई सुराख उसमें ना हो। मोटी जुराबें अगर हों तो आप उस पे मसा कर सकते हैं। एक इस ज़िमन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? जुराबें पहनने के बाद कितने दिनों तक आप उस पे मसा कर सकते हैं? जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया तो आपने फरमाया था कि जनाब नबी करीम ने मुसाफिर को 3 दिन और मुकीम को 1 दिन जुराबों पे मसा करने की इजाजत दी थी। मुसाफिर आदमी को 3 दिन, और 3 दिनों का मतलब यह है कि वुजू की हालत में उसने जुराबें पहनी, रात को जुराबें पहन के सो गया। यहां पे एक और भी बात नोट कर लीजिए कि अगर आपने जुराबें उतार दी और आपका वुजू टूट गया तो अब आपको वुजू करने के बाद ही जुराबें पहननी होंगी, और अगर आपने पहन रखी हैं, आपने नहीं उतारी, तो चाहे 3 दिन तक आप सफर में हैं तो आप पहन के उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। मुकीम है, अपने घर में हैं, अपने शहर में हैं, तो फिर 1 दिन की इजाजत है कि उन जुराबों के ऊपर आप मसा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पे जा बजा बहस करने लग जाते हैं कि मौजे तो इतने मोटे होते थे और जुराबें इतनी बारीक होती हैं, तो जनाब इसकी आप क्यों इजाजत दे रहे हैं? दीन का एक बुनियादी उसूल है कि आसानी का पहलू गालिब रहना चाहिए, और अगर आप समझते हैं, आपका शुभ है कि जुराबें पहन के मेरा वुजू मुकम्मल नहीं हो रहा, तो आप अपने शुबे को दूर कर लें। अगर कोई आदमी मुतमईन नहीं हो रहा
تو وہ جرابیں اتار کے مکمل وضو کر لے، یہ کوئی فرض تو ہے نہیں، رخصت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جرابیں اس نے موٹی پہنی ہوئی ہیں، تو پھر اس بارے میں 12 صحابہ کا نام ہمیں ملتا ہے کہ جو جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے۔